हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो सेकंड लेक्चर था जनरल अवेयरनेस का, स्पेशली सोलर सिस्टम का। तो दिस इज़ दी थर्ड लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर है सोलर सिस्टम का। लास्ट लेक्चर में हमने ये सवाल आपसे पूछा था, इसका मैंने जवाब नहीं दिया था। आपसे मैंने पूछा था, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? द राइट आंसर इज जुपिटर। Which planet is known as blue planet? The right answer is Earth. Green planet is Uranus, not Earth. Which of following is brightest planet? The right answer is Venus. Which planet is called evening and morning star? ये भी Venus है. Earth's twin is dash planet. The right answer is Venus. अब ये वीनस की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये वीनस एक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट जो प्लेनेट है वो भी वीनस है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ट्विन ऑफ अर्थ, और लॉन्गेस्ट डे है जो पूरे सोलर सिस्टम में वो भी वीनस का होता है। रेड प्लेनेट इज मार्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। Which is world's largest day? The right answer is 21 June. Which planet has unique type of ring? The right answer is Saturn. The sun is made up of hydrogen and helium. The sun heats the earth through radiation. How long the sun rays take to reach the earth? तो हमारे जो सन रेज हैं, किरणें हैं, उनको 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। वेयर आर डेज एंड नाइट्स इक्वल एट? यानी कि दिन और रात कहाँ पर बिल्कुल इक्वल होते हैं, वो ज़मीन की कौन सी जगह है? वो है इक्वेटर। ब्लैक होल इज अ कोलेप्स्ड स्टार। यूरेनस एंड नेपट्यून आर नोन एज आइस giants. Who was first person to step foot on the moon? The right answer is, sorry, ये अलेक्जेंडर नहीं है। द राइट आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर ए है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम? द राइट आंसर इज गैनीमेड। अब ये क्वेश्चन राइज होगा कि सैटेलाइट क्या है। हमने प्लेनेट पढ़ा था, कॉमेट्स पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन सैटेलाइट के बारे में हमें पता नहीं, तो इसलिए वी शुड नो एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ताकि अब आगे हमें सैटेलाइट्स के बारे में भी समझ में आएंगे सारे एमसीक्यूज। तो आज जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है। व्हाट इज सैटेलाइट? अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट क्या होती है? ये एक सेलेस्टियल यानी एक पत्थर की बॉडी होती है जो मूव्स होती है, कहाँ राउंड लगाती है प्लेनेट के राउंड लगाती है। यानी कैसे कि जैसे कि हमारे सूरज है, सूरज सेंटर है, तो उनके गिर्द जितने भी प्लैनेट्स है वो उनके गिर्द चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। सिमिलरली जो सैटेलाइट होती है वो हर एक जो प्लैनेट है उनके गिर्द चक्कर लगाती है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं उनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और ऐसे भी हैं कि एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली जो मून है, मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो हम जिसे चाँद कहते हैं, चाँद एक नाम है सैटेलाइट का, और वो किस चीज़ की वो सैटेलाइट है? वो अर्थ की सैटेलाइट है। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट चाँद है। मून टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ। जो हमारा मून है, चाँद, वो अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज उनको लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में, जिसे हम मंथ कहते हैं बेसिकली। सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट इज़, सो हमने जो पहले तो
देखा था कि लार्जेस्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट सेटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ा चांद, मून या सेटेलाइट, वो क्या है, उसका नाम क्या है? सो राइट आंसर इज गेनीमेड, उसका नाम है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट, विच सेकंड लार्जेस्ट सेटेलाइट, वो हमारी टाइटन है, वो सैटर्न की है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेटेलाइट, अब जो सबसे छोटी जो सेटेलाइट है वो डेमोस, उसका नाम है। फोबोस एंड डेमोस आर सैटेलाइट्स ऑफ मार्स की वो सैटेलाइट, द राइट आंसर इज सी। द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, जैसे अभी मैंने बताया कि मून, चांद। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे अर्थ को बेसिकली डिस्कस करेंगे, अर्थ के रिवर्स को, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जितने भी अर्थ से रिलेटेड नॉलेज होंगी, एमसीक्यूज होगी, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।